कि जो कश्मीर के अंदर हमला हुआ और पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ, हर धर्म के हर लोग मारे गए, अलग अलग प्रांत के अलग अलग राज्य के लोग मारे गए। लेकिन मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उन्होंने इस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मुसलमान और मजहब पूछ करके मारा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग वहां रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी रिपोर्ट्स मौजूद है। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने और तमाम भारतीयों के तरफ से मैं उस दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत करता हूँ, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्विस हैं, जो भी इसमें शामिल है, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। और दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और बॉर्डर पर जो क्रॉस करने के लिए दिया गया, और वहां जो है, अभी मैं आपको बता दूं, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1,80,000 डिफेंस के फौजी की सीट कम कर दी गई है। ये भी हमारी कमी है और उसको पूरी करनी चाहिए। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त पूरा भारत का, हर मजहब का, हर धर्म का, हर प्रांत का लोग एक साथ हैं और हम उसके गम में बराबर के शरीक हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं, उनको शहादत का दर्जा दिया जाए और उनको जो उनके कुटुंब के साथ, उनके फैमिली के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। और इन्हीं मांग के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उस हमले को देख करके आज सभी भारतीयों की, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी राज्य में रहता हो, हमारी आंखें नम है, हम गमगीन है। इस हमले के फौरन बाद गोदी मीडिया एज पर यूजुअल अपनी अक्सर आदतों के रुझान के हिसाब से इस्लाम और मुसलमान के विरोध में एक प्रचार उन्होंने चालू कर दिया। मैं आपके सामने कुछ 2 पॉइंट्स रखूंगा कि इस्लाम हमें सिखाता है, इस्लाम की ये तालीम है कि एक इंसान का कत्ल सारी कायनात के कत्ल के बराबर है। और इसी तालीम पे आगे बढ़ते हुए जब कश्मीर में ये हमला हुआ तो ना सिर्फ कश्मीर के मदरसे, मस्जिद, दरगाह, खानकाहें खोल दी गई सभी टूरिस्टों के लिए मुफ्त में, बल्कि वहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे, जो होटल चला रहे थे, जो छोटी छोटी टपरियां चला रहे थे, उन्होंने तक के सभी टूरिस्टों के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध कर दी और ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसके बरक्स जो हमारे धन्ना सेठ है इस देश के, जो हमारे बड़े बड़े एयरलाइंस के ओनर्स हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, इन्होंने एयरलाइंस के रेट 3 गुना कर दिए। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको कि इस तरीके से। और इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि हम सभी पार्टी, सभी संगठन, सभी भारतीय एक साथ में मिलके पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। पर उसी वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ सत्ताधारी मीडिया पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे खुलेआम वो पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, वो इस्लाम से लड़ रहे। उन लोगों को सही दिशा, सही नियम सिखाना आज भारतीयों की जिम्मेदारी है। आप हमें भी सिखाओ, हम सीखने तैयार हैं, पर सत्ताधारियों को सिखाओ। आपकी लड़ाई पाकिस्तान से, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप इस्लाम के खिलाफ लड़ाई ना खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हल्ला सिर्फ उन पर्यटकों पे नहीं था, ये हल्ला इंसानियत के खिलाफ है। क्यों तो एक बेगुनाह को अगर कोई मारता है तो गोया उसने सारी इंसानियत को मारा, ये इस्लाम का कानून है। और जो शख्स मुस्लिम बोल के अगर ये कुछ काम करता है तो एक हदीस है कि जो भी शख्स एक बेगुनाह को कत्ल करता है, जो भी शख्स एक बेगुनाह को कत्ल करता है, अगर वो मुस्लिम है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं ले सकता, इसी हदीस से। तो जो लोग ऐसे मुसलमानों के नाम से अगर कोई हरकतें करते हैं तो वो इस्लाम से सीधे सीधे खारिज है। कि तो इस्लाम में बेगुनाह को मारना सख्त गुनाह है। जब तक आपको उससे कोई दुश्मनी नहीं, जब तक आपको उससे कोई ईजा नहीं होती, अगर कोई बेगुनाह को मारता है जान से, तो उस
उसको इस्लाम में जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, ऐसा अल्लाह का कानून है। तो ये घटना घड़ी है, इसका मैं पूरी तौर पर निषेध करता हूँ। और ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये आमतौर पर जो ये देखा जा रहा है कि नाम पूछ कर मारा गया है, और जो लोग हिंदू धर्म से जिनका ताल्लुक था उनको मारा गया है, और जो औरतें थी उनको औरतों को छोड़ दिया गया है, और ये बता कर कि आप नरेंद्र मोदी को बताइए। कहने का मतलब ये कि अजीब सा एक मामला है। हमारे राहुल भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और हमारे मुनव्वर भाई ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बातें बताई हैं। मैं कुरान की एक आयत आपके सामने रखता हूँ कि जिस किसी ने, कुरान के अंदर है कि जिस किसी शख्स ने किसी एक इंसान का कत्ल किया है, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये कुरान में याद रखिएगा, जिस किसी शख्स ने किसी इंसान का, किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत के, पूरे दुनिया के इंसानों का कत्ल किया है। और जिस किसी ने किसी एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई है, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। ये साफ तौर पे यह आयत जाहिर करती है कि जो शख्स, जिस शख्स ने भी ये काम किया है, अगर वो मुस्लिम है जैसे हमारे मुनव्वर भाई ने कहा, तो उसको किसी सूरत में भी दुनिया और आखिरत में वो क्या कहते हैं अल्लाह के रहम से दूर रहेगा, गज़ब में मुब्तला रहेगा। तो किसी सूरत में भी उसको यहाँ पर किसी दुनिया में भी ना उसको चैन मिलेगा, न कोई मुसलमान उसका साथ देगा, न उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। तो याद रखिएगा, ऐसा शख्स जो किसी बेगुनाह को कत्ल करता है वो इंसानियत से बहुत दूर है, और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों को बिल्कुल जो भी जहाँ भी जिस तरह भी जो बेगुनाहों का पूरे मुल्क की बात करते हैं, हमारे राहुल भाई ने पूरी तफसील बताई है। ऐसे लोग जो बेगुनाहों को मारते हैं, औरतों का मारते हैं, औरतों का पेट चाक करके उनके बच्चों का जो पेट में के बच्चे उनको नेज़े पे उछालते हैं, और उनको ऐसे लोगों को जो औरतों पे बेइंतहा जुल्म हजारों के तादाद में ये गुनाहों का कत्ल किया गया है, किसने आवाज़ उठाई बताइएगा। इस सबों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो कोई भी बेगुनाह का कत्ल करता है उसको लाजमी तौर पे उसको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम भाइयों की तरफ से ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।